इस वक्त हम जबलपुर ज़िले के ब्लॉक कुंडम तहसील में हम पहुंच चुके हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय समागम जो चल रहा है उसको देखने के लिए यहां पे हज़ारों की तादाद में जो लोग एक दिवसीय सत्संग को सुनने के लिए पहुंचे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं दूर दूर से भीड़ जमी हुई है। यहाँ सत्संग सुनने के लिए तहसील ब्लॉक जिला से आए हुए हैं। इस सत्संग के माध्यम से बताया जा रहा है यहाँ पे जो बुराइयाँ छोड़नी है, यहाँ पे जो सत्संग के माध्यम से बताया जा रहा है यहाँ पे किस प्रकार से भक्ति करनी उसको लेकर यहाँ पे बताया जा रहा है। सत्संग के माध्यम से सुनाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणियाँ हैं उसको सुनकर यहाँ पे लोग मंत्र मुग्ध हो गए हैं और उन्होंने माना कि यहाँ पे संत जी जो बता रहे हैं, आप देख सकते हैं ये असुर निकंदर रेमेडी के बाद यहाँ पे कैसे संत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनके शरण में यहाँ पे देखो एक दिवसीय जो सत्संग हो रहा है उसको सुनकर यहाँ पे नतमस्तक हो रहे हैं। और यहाँ से दूर दूर से जो लोग आए हैं उनसे हम जानेंगे कहाँ से आए हैं और इसमें आखिर में यहाँ पे सुनने के बाद आपको क्या मिला। यहाँ कहाँ से आए? आधार ताल सर। क्या मिला है आपको यहाँ? सर जी काफ़ी कुछ यहाँ मिला है आने से। किसके सत्संग में आए हैं आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग से। कब नाम दीक्षा ली आप? सर जी मेरे को 2 साल करीब हो रहा है। जी सर जी। और भी यहाँ लोग हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? ग्राम बुधुआ से। तहसील सीहोर जिला जबलपुर। क्या नाम है आपका? रवि कुमार पांडे। पांडे जी। पांडे जी आपने कब नाम लिया था? अगस्त 2013 में। ये सत्संग सुन के जो आपने नाम लिया है आपको क्या प्रेरणा मिली, कैसे बताएंगे लोगों को? इससे हमको सबसे पहली प्रेरणा तो यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, परमात्मा की जानकारी हुई और मोक्ष का रास्ता मिल गया। आनंद और सुख सुविधाएं प्राप्त कर रहे परमात्मा की कृपा से ये लाभ मिल रहा है हमको। भाई और भी जो देखते हैं आपके संग साथी है ना, हाँ। ब्राह्मण परिवारों से भी हैं और सभी परिवारों से हैं, यहाँ पे सब भगवान एक ही मानते हैं जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि सबका परमात्मा कबीर साहब जी हैं, सब लोग उनके आगे जुड़े और नामदान लें, भक्ति करें और अपना कल्याण करें। कैसे कई बार बोलते हैं कि नहीं हमको कैसे प्रमाण मिले कि हम उनको पहचान लें? ये वेदों में प्रमाण है, गीता में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ में प्रमाण है, बाइबल में प्रमाण है, कुरान में प्रमाण है, सब में एक ही बात लिखी है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो कबीर साहब ही है। जाहिर सी बात है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, ये कहने की बात है और उनको पहचानना पड़ेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं वाणी भी चल रही है, आप सुनते जा रहे हैं। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे। सर साहब जी गंजताल से आए हैं। क्या नाम है आपका? अशोक दास। क्या करते हैं? सर अपनी किराना की दुकान है छोटी सी। आपने यहाँ पे क्या देखा? सर यहाँ पे सत्संग हो रहा था संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। सत्संग में क्या बताया? रामपाल जी महाराज ने बताया है सत्संग के माध्यम से आज कि ये 84 लाख योनियाँ हैं, उन सबसे अगर मुक्त होना है तो आपको सच्ची भक्ति करना पड़ेगा जो अपने शास्त्रों में लिखी हुई है, उसके आधार पर आपको चलना पड़ेगा। और आगे बताए हैं कि अपन तो यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, अपना निज निवास कहीं और है, जहाँ पर रहते थे उस स्थान का नाम है सतलोक। सत्संग के माध्यम से रामपाल जी महाराज ने बताया है कि अभी भी अपने घर खाली पड़े हैं, वहाँ पर अगर वहाँ जाना है तो यहाँ भक्ति रूपी किराया इकट्ठा करना पड़ेगा, उसी के माध्यम से आप यहाँ से अपने घर जा पाओगे। स्थान का नाम है सतलोक। जैसे कहते हैं हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ये मृत्यु लोक है, वो है अमर लोक। वहाँ जाने की बात संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताई है कि मैं अपनी बात बताता हूँ। पहले जब मैं सत्संग में नहीं जुड़ा था तो मेरे मन में आया करता था कि बताओ ये भी कोई जीवन है, और चंदा वही धंधा, रोज़ की डेली वही काम। मैं बहुत खोजा करता था कि कहाँ से आ गए, अगर नए आते तो यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आने कारण हुई, अगर पैदा ना होते तो कोई परेशानियाँ नहीं आती। तो मैं बहुत से लोगों से पूछा करता था, जो लोग मैं मानता था कि उनके पास कुछ दिमाग है, बड़े लोग हैं, रुपया वाले हैं। मैं एक दुकानदार हूँ तो मैं बड़े बड़े दुकानदारों से पूछा करता था, यार सेठ जी आप बताओ यार ये भी कोई जीवन है? और चंदा तेरे वही धंधा, बस पैसा आया फिर चला गया, आया चला गया। से नाम लिया क्या सही नहीं? सर मैं बदलाव तो बहुत आया है, अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या करते हैं आप? सबसे पहले तो मैं गांव में एक छोटी सी दुकान रही जिसमें मैं सभी प्रकार का सामान रखता था। अब मैं भी कहता था कि दुकान चलती है तो केवल तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट इसी से चलती है, और इसी को आधार बनाकर मैंने दुकान खोला था। मतलब तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी दुकान चलती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो ये हटवाते। कह तो रहा था कि इसी से दुकान चलती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेरे पकड़ में आया कि यार सत्संग में कुछ ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा।
अगर बुराइयां आप नहीं छोड़ोगे तो आप सद्भक्ति नहीं कर सकते हो, एक मजबूरी बन गई। लेकिन परमात्मा की वाणी मैंने सुना था कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, इतना दे देगा कि तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा। इसी बात को आधार मानकर मैंने एक टाइम दिया कि मैंने नाम दीक्षा ली और मैंने 6 महीने का टाइम दिया कि मान लो अगर 6 महीने के अंदर अंदर अगर मेरा घाटा हो रहा है तो मैं लौट के फिर अपने तम्बाकू गुटखा बीड़ी माचिस बेचने लगूंगा 6 महीना तक। लेकिन फिर भी मैंने मान लो 6 महीने तक बंद कर दिया टोटल, तम्बाकू गुटखा जितनी मान लो तम्बाकू से बने हुए आइटम थे टोटल बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे मान लो परमात्मा की प्रेरणा हुई, इनको हटा के मैंने और बहुत सा सामान रखना चालू कर दिया। हमारा जो गाँव है बिल्डिंग वर्कर्स है, मान लो वहाँ पे जितने भी है ठेके से आपने बदला गुटखा तम्बाकू अलग पहले से। मैं पहले की बात बताऊं कि जो मैं गुटखा तम्बाकू बेच रहा था उस टाइम में उधार में सामान लाता था, सामान खत्म फिर सामान लाना, पैसा चला गया फिर सामान आ गया, मतलब उधारी बनी रहती थी, देनगी बनी रहती थी दुकानदार को। लेकिन 4-6 महीने के बाद ऐसा हुआ कि अब अपने पास सामान भी है, पैसा भी है और तम्बाकू गुटखा जितने भी गलत काम रहे मान लो सब बंद है। और आज मालिक की दया से 5-6 साल हो गए। ऐसी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद सारे जो अवगुण है जो त्याग देते हैं और संपन्न कहना चाहिए हो जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए? ये मैं यहीं बघराजी का हूँ। हाँ हाँ, आप पहली बार आए हैं? पहली बार आया। आप यहाँ कवरेज के लिए आए हैं, आपसे जानना चाहेंगे आपने यहाँ क्या देखा? ये माला, ये कंठी पहले हुए हैं आप? ये तो मैं पहने? हाँ हाँ, आपने कंठी माला दिखाएंगे बाहर? ये मैं जगन्नाथ गया था तो वहाँ से लाया था। अच्छा, जगन्नाथ के दिखाएंगे? हाँ जगन्नाथ। जगन्नाथ से? हाँ। तो आप पहली बार आए हैं सत्संग? पहली बार आया। हाँ। क्या मिला आपको सत्संग से? अब यहाँ के बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। हाँ पहली बार आया हूँ मैं। हाँ। नाम है आपका? अरविंद जायसवाल। जायसवाल जी, आप कहाँ रहते हैं? यहीं बघराजी में रहता हूँ। हाँ बाजार में। तहसील है आपकी? यही कुंडम तहसील है। हाँ। क्या करते हैं आप? हम मैं रिटायरमेंट, मैं पहले शिक्षक था, रिटायर हो गया। हाँ, रिटायर हो गए। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आपने देखा कोई बीड़ी तम्बाकू गुटखा वाले मिले क्या? नहीं बिल्कुल कोई नहीं मिला। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या प्रेरणा लगती है ऐसे ही? ये प्रेरणा ये लगी कि इससे जुड़ना चाहिए, मेरे को भी जुड़ना है। मैंने इसी उद्देश्य से आया हूँ मैं कि इससे जुड़ सकूं। हाँ, और इसके सत्संग कर सकूं। आपने सत्संग सुना और देखा, आपकी प्रेरणा हुई? हाँ, वो इसीलिए तो प्रेरणा हुई। ये सुना बहुत अच्छा लगा कि वाकई में संत रामपाल जी जो हैं वो वास्तव में एक दिशा देने आए हैं समाज को, कि समाज जो है अच्छे रास्ते से जुड़े, गलत आदतें उनकी छूटें और परमात्मा का ध्यान करें। बहुत अच्छा लगा। ये जायसवाल जी थे, इनसे हमने चर्चा की और इन्होंने माना कि संत रामपाल जी महाराज जी का वाकई में जो ज्ञान है अटूट ज्ञान है। और ये क्या लेके जा रहे हो आप लोग? ये हमारे परमात्मा का कैलेंडर है ये जी। इसमें जागो रे परमेश्वर चाहने वाले प्रकट हो चुका है जग तारणहार। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, यहाँ पे बोर्ड, भक्तों के लिए पंडाल बनाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य यहाँ पे लिखे गए हैं, समाज में जाति पाति का भेद मिटाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मोक्ष की बात लिखी गई है, युवाओं में नैतिक आध्यात्मिक यहाँ पे जागृति लाना बताया गया है। स्टॉल के माध्यम से यहाँ बताया जा रहा है। जो पुस्तकें हैं बहुत सारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गीता तेरा ज्ञानामृत पुस्तक है। आपसे जानना चाहेंगे क्या ले रहे हैं यहाँ पे? अरे नहीं, हमारा नहीं, नाम नहीं जानता हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है सर जी आपका? कृष्णनंदन। कृष्णनंदन, कहाँ से आए हैं कृष्णनंदन जी? ओसवाल, हम जबलपुर। जबलपुर से जी। तो कब से जुड़े हैं आप? 2021 का 8वां महीना में। मंडला जिला से आए। ये क्या लिए हैं आप? ये मैं परमात्मा का तस्वीर है, परमात्मा की फोटो है और ये जो है उनकी पुस्तक निकली है नई, उसकी पुस्तक लिया हूँ मैं।